पृथ्वी पर जितनी भी पुस्तकें बनाई गई हैं, चाहे वो धार्मिक हो, साहित्यिक हो, किसी प्रकार की भी पुस्तक हो, क्या वो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन मशीन के रूप में काम कर रही हैं? विश्व की आश्चर्यजनक प्रोडक्शन मशीन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के रूप में आपको दिए। संविधान भारत का प्रोडक्शन मशीन है। प्रोडक्शन मशीन के रूप में भारत का संविधान ऑटोमेटिक प्रोडक्शन मशीन का काम कर रहा है। संविधान जब से लागू हुआ है, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में 7.5% आदिवासी विधायक बन रहे हैं। 15% अनुसूचित जाति के सदस्य विधायक बन रहे हैं और भारत के संसद के लिए सांसद सदस्य भी 7.5% आदिवासी चुनकर जा रहे हैं और 15% अनुसूचित जाति के सदस्य लोग चुनकर जा रहे हैं। ये है ऑटोमेटिक प्रोडक्शन मशीन का कमाल। आज तक आप नहीं समझ पाए हैं कि पृथ्वी पर कोई भी पुस्तक हो, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, बाइबल हो, कुरान हो, माफ़ कीजिए, धर्म की बात नहीं है, ये एक व्यक्तित्व के द्वारा जो पुस्तक का भारत सरकार को संविधान के रूप में दी गई है, उससे जो प्रोडक्शन शुरू हुआ है किसी अन्य पुस्तक के द्वारा, उस प्रकार का कोई भी प्रोडक्शन ऑटोमेटिक नहीं हुआ है जो आज भी भारत के संविधान द्वारा ऑटोमेटिक प्रोडक्शन मशीन के रूप में जारी है। चाहे भारत के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स की भर्ती का सवाल हो, या भारत के सभी शासकीय संस्थानों को, पब्लिक सेक्टर को, उनमें भर्ती की व्यवस्था की ज़रूरत हो, भारत के संविधान ने व्यवस्था कर दी है कि 7.5% आदिवासी अनुसूचित जनजातियों को भर्ती करना होगा, 15% अनुसूचित जाति के सदस्यों को भर्ती करना होगा, और उसके अलावा आर्टिकल 340 का जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया तो 27.5% का उसमें भी आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया है। आने वाले सभी पदों पर 27% पिछड़ी वर्ग की जातियों को भर्ती करना पड़ेगा, अधिकारी IAS IPS बनाना पड़ेगा। ये है संविधान भारत का, ये है ऑटोमेटिक प्रोडक्शन मशीन। हमारे लोग इस अनमोल धरोहर की महत्व को, वैल्यू को समझ ही नहीं रहे हैं। इस अनमोल धरोहर की इन कलपुर्जों को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ फोड़ करने में लगे हुए हैं। संविधान के एक एक पुर्जे को नष्ट करने, खराब करने की व्यवस्था शुरू हो गई है। भाइयों, इस संविधान के ऑटोमेटिक मशीन का रक्षा कीजिए, उसका पालन करना और कराना हम पूरे भारतवासियों का धर्म है। यदि भारत के संविधान का अक्षरशः पालन हो गया होता तो इस देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत कुछ आगे बढ़ गई होती। हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो मात्र $8 खरब पे सिमटा हुआ है,
8 खरब डॉलर हम कमाते हैं। जापान इतना सा देश है, 15 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो 46 खरब डॉलर कमाते हैं। तो यदि हमारे संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई थी उससे एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, वैज्ञानिकों को उत्पादन किया जाता। बड़ा अफसोस का विषय है कि मध्य प्रदेश के अंदर 20 साल में 5 पेटेंट रजिस्टर्ड कराए गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के 5 पेटेंट रजिस्टर्ड कराए गए, जबकि जापान का एक वैज्ञानिक 9000 से अधिक पेटेंट एक व्यक्ति पेटेंट रजिस्टर्ड करा लेता है, और उसमें भी 2500 पेटेंट अमेरिका में वो रजिस्टर्ड कराता है। तो वैज्ञानिकों को बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक व्यवस्थाएं दी हैं, क्वालिटी एजुकेशन के लिए, इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जस्टिस होना चाहिए। अगर हम भारत के संविधान की आर्टिकल 340, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 के अंतर्गत